हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी मैम। मैं अर्चना मैम आज आपको करवाने वाली हूँ 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो पीवाईक्यूज होते हैं, वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम पास किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है यहाँ पर, अ स्ट्रेट रोड लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर ऑफ अ हाइट, कितना दिया है 48 मीटर, मतलब आपको एक टावर है उसका हाइट कितना दिया गया है 48 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोल दिया ये जो है वो हमारा कितना होने वाला है 48 मीटर होने वाला है। समझ में आया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल्स ऑफ अ डिप्रेशन, एंगल्स ऑफ अ डिप्रेशन बन रहा है, वो कब बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। समझ में आया, मतलब टावर के टॉप से हम कहाँ पर देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। और वो क्या हो रहा है, of a two cars standing on the road 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 एंड 60 डिग्री बन रहा है। समझ में आया, मतलब मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने वाला है एक 30 डिग्री का और एक होगा हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने यहाँ बता दिया कि भाई ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल 60 देखो कहाँ पर होने वाला है, जैसे मैंने बोला ये एंगल 30 है तो ऑब्वियसली ये एंगल्स भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, जिसे हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। राइट, ओके। साथ ही साथ मैं यहाँ बताऊंगी कि ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये हमारा 30 हो गया। राइट, बट अब मैंने बोला ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। बढ़ते हैं आगे, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। अभी दो कार का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। मैंने तो सबसे पहले ले लिया कि ये जो पॉइंट है वो ए है, ये बी है, दिस विल बी सी एंड दिस इज डी। ठीक है, सी पे एक कार खड़ी है, डी पे एक कार खड़ी है, दोनों के बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने बोला अगर मैंने पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को माइनस कर दिया तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स आ सकता है। राइट, तो वही हम यहाँ पर अभी सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन में क्या क्या दिया गया है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया एंगल ऑफ अ डिप्रेशन इज, क्या था यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड कितना है हमारा एंड 60 डिग्री। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। ओके, देन हाइट ऑफ टावर कितना है यहाँ पर 48 मीटर। ओके, सो लेट अज्यूम क्या है, सी पे एक कार खड़ी और डी पे हमारी एक कार खड़ी है, तो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। लेट अज्यूम कार्स आर स्टैंडिंग, कहाँ पर खड़ी है वो, कार्स आर स्टैंडिंग एट पॉइंट कहाँ पर है, एट पॉइंट सी एंड डी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। ओके, जो हमें फाइंड करना है वो भी आपको समझ में आया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारा जो, अगर मैंने बोला यहाँ पर कुछ भी अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो हम किस में करेंगे, 90 डिग्री ट्रायंगल्स में। हम इसमें नहीं कर सकते, ये 90 डिग्री ट्रायंगल्स नहीं है। ठीक है, बट यू कैन सी यहाँ पर एक 90 डिग्री ट्रायंगल है और एक यहाँ पर 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो दोनों में हमें अप्लाई करना है। हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। हाइपो दिया है, अगर मैं ये एंगल बोलूँ 1060, ठीक है 1060 ले लूँ, तो 1060 में क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैं साइन नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती, साइन अगर हम लेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्यों, बिकॉज साइन में क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो होता है। राइट, अपोजिट अपॉन हाइपो की वैल्यू मिलेगी। जब पर हमें हाइपो की वैल्यू चाहिए क्या, कुछ मतलब ही नहीं है, हमें क्या करना होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब हमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया। हमें किस तरीके से किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करना है वो आपके गिवन एंड फाइंड पे डिपेंड होता है, समझा आपको। तो बट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 10। राइट, सो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। राइट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में
इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा, हमारा अपोजिट होगा. सो अपोजिट विल बी व्हाट, ए बी, राइट. ए बी होगा हमारा अपोजिट. तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या होगा, 60 के बाजू वाला, राइट, ये साइड वाला. ये देखो 90 के सामने हाइपो हुआ, ये आपका अपोजिट हो गया. बचा हुआ क्या रहेगा, एडजेसेंट, मतलब बीसी हमारा रहने वाला है एडजेसेंट. समझ में आया. थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 60 डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60. समझ में आया आपको. अब वैल्यू पुटअप करो. tan 60 कितना होता है हमारा, √3, राइट. AB हाइट इज गिवन, दैट इज 48. BC इज नॉट गिवन, यही तो हमें फाइंड करना है. क्लियर है. BC को यहाँ लेकर आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 48 अपॉन √3. ये आया. बट क्या हम कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ रूट्स की वैल्यू रखते हैं क्या, नहीं रखते. तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब BC जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 48 √3. आप क्या करोगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे. क्लियर है. तो ये कितना हो जाएगा, 48 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है. कैंसिल करिए, 3 1 जा, कैरी इज 1, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. मतलब यहाँ पर आया कितना हमारा, 16 √3 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. आप ऐसे भी रख सकते हो, आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम आगे सॉल्व करेंगे. क्यों, बिकॉज हमें दो कार्ड के बीच का डिस्टेंस करना है, मतलब हमें माइनस भी करना होगा, राइट. तो हम यहाँ पर कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं. यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 16 इंटू 1.73. अब आप बोलोगे ये 1.73 कहाँ से आया, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, राइट. ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है. कैन यू सी, √3 इज इक्वल टू 1.73. बट अगर नहीं भी दिया रहा है तो भी आपको वैल्यूज याद रखनी है, काफी इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है. जो वैल्यूज है वो आप लर्न कर सकते हो. 16 इंटू 1.73. अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1.73 इंटू 16, राइट. 6 3 जा 18, कैरी वर्ड 7 6 42, 42 और 1 43, राइट, 4. तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये 4, 10 हो जाएगा. यह होने वाला है 371, प्लस करो 8, 3 + 3 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, राइट. तो हमारा आंसर कितना आएगा, 27.68, राइट. 27.68 क्यों, बिकॉज दो नंबर्स के बाद हमारा क्या है, यहाँ पर पॉइंट है. तो BC का जो वैल्यू है वो आपका आया है 26.68 मीटर. क्लियर है, समझ में आया. बट ये तो अभी सिर्फ BC का वैल्यू आया, BC का वैल्यू आया. ठीक है. आप यहाँ पर ये भी लिख दो, यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया करके, लेट BC इज इक्वल टू x, और जो हमारा BD है, BD उसे आप y अज्यूम कर लो. क्लियर है. यहाँ पर BC भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप x भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. आगे देखते हैं. आगे हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है BD निकालना. तो BD के लिए हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD. तो हम लिखने वाले इन ट्राइंगल ABD, ये हो जाएगा. यहाँ पर सेकंड के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ. इन ट्राइंगल ABD क्या है हमारा, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, राइट. यहाँ पर भी हम 10 ही यूज करेंगे. क्यों, बिकॉज यहाँ पर भी हमें क्या दिया है, अपोजिट दिया है, एडजेसेंट निकालना है. तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट हमारा क्या है, AB है, एडजेसेंट हमारा क्या है, एडजेसेंट देखो अपोजिट तो AB है, एडजेसेंट क्या है हमारा, BD है, राइट. तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, BD. ये हो जाएगा हमारा BD, और ये हो जाएगा हमारा tan 30. एंगल जो है वो हमारी कितनी है, 30 डिग्री है, राइट. tan 30 कितना होता है हमारा, 1/3, नॉट 2, 1/3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारी कितनी है, 48. BD को हम y लिख सकते हैं या सिर्फ BD भी लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ लिख दिया y. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 48 √3, राइट. तो ये हो जाएगा 48 इंटू 1.73. मल्टीप्लाई करके आपको इसका यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है, जो कि आएगा मीटर फॉर्म. क्लियर है. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1.73 इंटू 48, राइट. 8 को 8, 16 8 24, 24 का 4 बचा 2, 8 संग कितना होता है, 56, 56 और 2 कितना हो गया, 58, 58 का 5, कैरी 1, 8 1 जा एंड 5 कितना हो जाएगा, 13, हो जाएगा 4 3 जा 12, कैरी 1, 7 चौक 42, राइट. 28 और 1 कितना हो जाएगा, 29 का 9, कैरी कितना हो जाएगा आपका 2, 4 एकम 4 और 5 6,
राइट, ये हो जाएगा 4 0, यहाँ पर हो जाएगा 9 + 3 इज व्हाट 9 + 1 इज 10, 10 and 3 कितना हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1 6 7 8, मतलब ये कितना हो गया 8304, ठीक है। तो ये हो जाएगा 83.04। क्लियर है यहाँ तक? ओके, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू कार, मतलब सी और डी के बीच का डिफरेंस निकालना है। मैंने बोला सीडी निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, पूरे बीडी में से अगर मैंने बीसी को माइनस किया तो सीडी आ जाएगा, तो मैं वही करने वाली हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखने वाले जो पूरा बीडी है वो किससे बना हुआ है, बीसी प्लस सीडी से बना हुआ है, राइट। बीसी का वैल्यू हमारे पास है कितना है 27.68, सीडी वैल्यू हमारे पास नहीं है और बीडी वैल्यू भी हमारे पास है, कितनी है 83.04। क्लियर है? अब ये टर्म्स को आप यहाँ लेकर आइए, माइनस में हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 83.04 माइनस 27.68 इज इक्वल टू CD, मतलब CD का वैल्यू क्या आएगा, बस आपको यहाँ पर करना है माइनस। क्या करना है, माइनस करना है। किस में से किसको करना है, देखो यहाँ पर मैं माइनस कर रही हूँ 83.04 में से आपको करना है 27.68, राइट, यही है, इसको आपको माइनस करना है। कैसे करोगे आप, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 14, राइट, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 7, 7 - 2 कितना होता है 5 होता है, 12 - 7 भी कितना होगा 5 होगा, 9 - 6 कितना होगा हमारा 3 होगा और 14 - 8 कितना होगा हमारा 6 होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6, तो ये कितना हो जाएगा 55.36 मीटर। समझ में आया? ठीक है, पर सिर्फ हम CD लिखने वाले क्या, नहीं, हमारा फाइनल आंसर हमें लिखना है। फाइनल आंसर में हमें क्या पूछा था, द डिफरेंस बिटवीन टू कार, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन, ये हम जो लिख रहे हैं वो फाइनल आंसर हमारा है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज 55.36 मीटर, ठीक है, ये जो होगा ये होने वाला है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है आप सबको? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, जो डिफिकल्टी लेवल्स थी बस आपको डायग्राम समझना है, डायग्राम समझ जाएंगे आप तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, PYQ वाला क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है यहाँ पर, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है ये भी। ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है इफ द इक्वेशन इज गिवन, और ये इक्वेशन जो है वो 3 के इक्वल है। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो मैंने बोला 1/sin² थीटा, पहले मैं लिख लेती हूँ पूरा जो हमारा है, 1/sin² थीटा माइनस 1/cos² थीटा माइनस 1/tan² थीटा माइनस 1/cot² थीटा माइनस 1/sec² थीटा माइनस 1/cosec² थीटा, राइट, इज इक्वल टू 3। ये पूरा आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अब मुझे सॉल्व करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर कुछ प्रूफ वगैरह नहीं है, LHS RHS हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, 1/sin किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉसेक, ठीक है, ये हो जाएगा cosec² थीटा माइनस 1/cos किसका अपोजिट होता है, सेक का होता है, देन tan किसका होता है, कॉट का होता है, जो यहाँ पर अपोजिट है, बस मुझे यहाँ पर 1/ में वो हटाना है, तो मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, cot² थीटा लिखेंगे, ये हो जाएगा tan² थीटा, राइट, ये हो जाएगा आपका माइनस cos² थीटा, देन दिस विल बिकम sin² थीटा। समझ में आया? काफी इजी है, समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर, जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया है, tan थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है 1/cot थीटा के, ठीक है, जो sin थीटा होता है वो अपोजिट होता है 1/cosec थीटा के, और जो sec थीटा होता है वो अपोजिट होता है 1/cos थीटा के। बस मैंने यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यूज की है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये एज अ रीजन आपका जाएगा वहां पर। अब आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, क्या पता है हमें, sin² थीटा प्लस cos² थीटा हमारा कितना होता है, 1 होता है, राइट, जस्ट अ सेकेंड, ये 1 होता है,
ये आपको पता है। साथ में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब जहां पर आपको दिख रहा है वहां पर ये पुट कर दीजिए। जैसे मैंने बोला कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो मैं इसके आगे यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, जरा ध्यान देखना क्या है यहाँ पर, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया। मैंने कॉसेक के प्लेस पे ये लिखा। अभी सेक के प्लेस पे क्या आएगा, देखो सेक के प्लेस पे ये आएगा, बट यहाँ पर आगे माइनस है तो अंदर के टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया आपको। अब कॉट की बारी है, तो कॉट को हम क्या लिखेंगे, कॉट को वैसे ही रहने दो। तो मैंने कॉट को वैसे ही रहने दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहने दिया, टेन को भी वैसे ही रहने दो। क्लियर है। अब इसमें देखो देखो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट, 1 होती है। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है, +1 -1, ठीक है, मैं ऑर्डिन से कैंसिल कर रही हूँ। +1 -1 कैंसिल हो गया। देन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। -1 और यहाँ पर क्या बचा, -1 बचा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा आपका, -10 स्क्वायर थीटा बचा, इज इक्वल टू 3। इतना आपका बचा हुआ है, ठीक है। अब 3 यहाँ पर माइनस में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, और ये देखो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका -2 टेन स्क्वायर थीटा, ओके। और यहाँ बचेगा आपका 4, ठीक है। 4 कहाँ से आया, 3 + 1। क्लियर है। तो आपका क्या हुआ यहाँ पर इक्वेशन कैसा बना हुआ है, -2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ऐसा इक्वेशन बना है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ये कैसे कन्वर्ट होने वाला है, जरा ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/-2। मतलब आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आंसर आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा की। आंसर किस में आ रहा है आपका, यहाँ पर माइनस में आ रहा है। बट माइनस में नंबर पॉसिबल है क्या, आंसर पॉसिबल है यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, इट हैज नो सॉल्यूशन, ओके, नो सॉल्यूशंस। क्यों नहीं सॉल्यूशंस है, देखो आंसर जो है टेंजेंट की वैल्यू वो माइनस में आ रही है। 10 मतलब 10 को हम टेंजेंट बोलते हैं, तो टेंजेंट की जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट क्या हो जाएगा, बिकॉज इट नहीं लिखते, बिकॉज द एनी रियल solutions, okay, any real number included the tangent of a real number क्या हो जाएगा यहाँ पर, रियल नंबर्स या रियल एंगल्स लिख लो, रियल एंगल्स कैन नॉट बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आया। ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। जो वैल्यूज होगी वो माइनस हो ही नहीं सकती यहाँ पर, ठीक है, माइनस नहीं हो सकती यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर रीजन लिखना होगा, ओके। समझ में आया आप सबको, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए और आप समझिए, ट्राई करिए आप खुद से कैसे सॉल्व करोगे। क्या बोला है, इफ cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू r। मतलब आपको सॉल्यूशंस में सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा की जो वैल्यू है वो r है। देन प्रूफ दैट cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1/r एंड आपको क्या करना है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉट थीटा। ये आपको वैल्यूज फाइंड भी करनी है। काफी इजी सॉल्यूशन है, जरा ध्यान से देखना। देखो आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, राइट।
ये आपको पता है, ये हमने क्या लिया, आइडेंटिटीज लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक समझ में आया। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है, वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, इसी टर्म्स को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो मैंने 2 बार लिख लिया, एक बार प्लस में, ओके, और एक बार होगा हमारा माइनस में। cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया है, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू r, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेती हूँ, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा, बट इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, r इज इक्वल्स टू 1, राइट। ये r कहाँ से आया, r आया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब अगर ये 1 और r जो है वो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन r। क्लियर है, क्या जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, यस आ गया। बट आगे हमें क्या बोला है, आगे हमें क्या बोला है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। आगे हमें क्या बोला है कि आपको साइन थीटा एंड टेन थीटा की भी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को पहले ऐड कर लो। क्या करने वाले हो, ऐड। तो यहाँ पर क्या है हमारा cosec थीटा, क्या है हमारा टर्म्स, cosec थीटा माइनस cot थीटा, कितनी वैल्यू है, r है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, किसको कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू r, ठीक है। और क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा, क्या है हमारा 1 अपॉन r है। क्लियर है, प्लस कर रहे हैं, साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ हम माइनस करते हैं तो ही साइन में चेंजेस होता है। समझ में आया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमारा क्या है, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 cosec थीटा, बट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, r प्लस 1 अपॉन r, क्योंकि हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी आगे मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2 cosec थीटा, ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, r इंटू आर, आर स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू आर कितना हो जाएगा हमारा, r हो जाएगा। 2 यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2r हो जाएगा। बट हमें क्या फाइंड करना था, देखो जरा क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, साइन थीटा बोला है, हमें साइन थीटा बोला है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसका अपोजिट होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर हम रीजन क्या लिख लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है ना, ये हमें पता है कि साइन जो है वो cosec का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर हमने फाइनल आंसर निकाल दिया। क्लियर है, तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या किया था, प्लस किया था, अब आगे क्या करने वाले हम, माइनस, यस यू आर करेक्ट, हम अभी करेंगे माइनस। तो माइनस करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख लिया, ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू r, फिर ये हो जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r। माइनस करना है, साइन चेंज होगा, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बचा प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसल, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 cot थीटा, बट यहाँ पर साइन कौन सा होगा, माइनस का साइन होगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, r माइनस 1 अपॉन r हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, r इंटू आर, आर स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 इंटू 1 अपॉन r, और यहाँ हो जाएगा -2 cot थीटा। समझ में आया, -2 यहाँ पर डिवाइड में वहाँ जाएगा तो क्या, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो cot थीटा कितना हो जाएगा,
आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2 आर, ठीक है। अब माइनस को अगर मैंने ऊपर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, देखो अगर मैंने माइनस को ऊपर लिया, मैं बता रही हूँ जरा देखो, यहाँ पर अगर मैंने माइनस को ऊपर लिया, पहले तो टर्म्स मैंने वैसे ही लिखे, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया पहले प्लस वाला टर्म, उसके बाद वाला लिख दिया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, कॉट थीटा की वैल्यू। बट हमें किसका निकालना है, टेन थीटा निकालना है। तो टेन क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। क्यों, बिकॉज टेन थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है कॉट थीटा का। ये हो जाएगा आपका रीजन। क्लियर है, तो जो हमारा आंसर था वो आ गया, ठीक है। जितने भी आंसर्स थे मैंने बॉक्सेस किए हैं, एक बार आप सॉल्यूशन खुद से फिर से ट्राई करिएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो वापस देखिएगा। ये हमारा आज के लिए जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया गया है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज अ 10 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल। मतलब आपको कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिया गया है, ठीक है। ये जो है डिस्टेंस वो हमारा है 10 मीटर। आगे क्या बोला है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द हिल। मतलब ये हिल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, यहाँ पर 60 हो रहा है, राइट। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल, मतलब हिल के बेस में देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आगे कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। ओके, ये शिप है और ये हिल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। एंड द हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल भी फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको नाम दे देती हूँ ABCD और ये हो गया E, ठीक है। तो लेट अज्यूम आप क्या करने वाले हो, लेट AC इज अ हाइट ऑफ हिल, ठीक है। ये क्या है, हाइट ऑफ हिल है आपका। यहाँ तक समझ में आया। और EB जो है, ओके, EB एंड EB इज क्या है, EB डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। ओके, तो यहाँ पर लिखने वाले हो EB इज अ डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। ओके, फ्रॉम द शिप। यहाँ तक समझ में आया, कुछ डाउट है? अब मुझे बताओ, जो यहाँ पर EBCD फॉर्म हुआ है इज ए रेक्टेंगल आपको ये दिख रहा है, क्योंकि सारे ही जो यहाँ पर एंगल फॉर्म होंगे, ओके, यहाँ पर जितने भी एंगल्स फॉर्म होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं, हमारे 90 डिग्री फॉर्म होंगे, ठीक है। जैसे ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये रेक्टेंगल ही होगा ना। समझ में आया? तो ED का वैल्यू 10 है, तो BC का वैल्यू भी कितना होगा, 10 होगा। ED इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई ये 10 मीटर है, मुझे ये निकालना है, ये साइड निकालना है। अब देखो ट्राइंगल देखो, CBE, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, इन ट्राइंगल CBE, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल B 90 है, तो 90 के सामने वाला ये हाइपो हो गया, ठीक है। ये मैंने लिया एंगल है, तो एंगल के सामने वाला और बाजू वाला हमें फाइंड करना है। सामने वाला हमें दिया है, अपोजिट साइड्स आर गिवन, राइट। तो हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। तो मैं क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो जाएगा अपोजिट। इसके लिए अपोजिट क्या है, BC, तो यहाँ लिख दिया मैंने BC। एडजेसेंट क्या है हमारा EB, तो मैंने यहाँ लिख दिया EB। tan 30, ये जो हो जाएगा tan 30 हो जाएगा, राइट। वैल्यू पुट अप करो, tan 30 हमारा कितना होता है, tan 30 की वैल्यू √3 होती है, राइट। tan 30 हमारी √3 होती है या 1/√3 होती है, 1/√3। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/√3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC का वैल्यू हमें दिया है 10 और EB हमें नहीं दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो EB का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan√3 आ जाएगा। समझ में आया? कुछ डाउट है यहाँ तक? कुछ डाउट है? समझ में आया? अब मुझे क्या करना है, हाइट ऑफ हिल निकालना है। आपको BC दिया है, AB निकालना है। AB निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये tan√3 है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ABE क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल
बी ई, क्या है, एंगल बी जो है वो हमारा कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, टेन थीटा ही यूज़ करेंगे। क्यों, बिकॉज देखो अपोजिट हमें फाइंड करना है, एडजेसेंट दिया है, अपोजिट क्या है यहाँ पर ए बी है और एडजेसेंट हमारा क्या है यहाँ पर ई बी है। समझ में आया, क्लियर है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1060, तो ये हो जाएगा 1060 इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है और ई बी हमें दिया है 10√3, क्लियर है। 1060 हमारा कितना होता है यहाँ पर √3 होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन 10√3, मल्टीप्लीकेशन करो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 10√3 इज इक्वल्स टू ए बी, राइट। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा 10 इंटू √3 इंटू √3 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। द हाइट ऑफ हिल, द हाइट ऑफ हिल, द हाइट ऑफ हिल कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ हिल क्या है यहाँ पर AC है, राइट। द हाइट ऑफ हिल मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, द हाइट ऑफ हिल मतलब ये AC की बात करें। AC किससे बना हुआ है, AB एंड BC से बना हुआ है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ हिल AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, राइट। AB की वैल्यू हमने कितनी निकाली 30, BC की वैल्यू कितनी है 10, मतलब कितना हो गया 40 मीटर। समझ में आया, क्लियर है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा उसमें आप क्या लिखने वाले हो, जो फाइनल आंसर होगा उसमें क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ हिल, द हाइट ऑफ हिल कितना हो जाएगा इज 40 मीटर, ओके। एंड अब यहाँ और क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, द डिस्टेंस ऑफ द हिल, क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द हिल, द डिस्टेंस ऑफ अ हिल क्या है, द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, ओके। तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम द शिप, फ्रॉम द शिप कितना हो जाएगा, आंसर कितना था इज 10√3 मीटर। समझ में आया, क्लियर है। काफी इजी क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था ये भी। ये हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो वो मैंने लिए थे, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है हमारे जितने भी PYQs है चैप्टर नंबर 6 का ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पर खत्म होता है आपके 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑलरेडी हमने 1 2 3 4 मार्क्स वाले सारे चैप्टर्स के करवाए हुए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाइए लेक्चर्स देखिए और अपना प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।